तुम्हारी डिमांड में लेके आ गया मैं सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो। बच्चों की यही थी डिमांड, सर बेसिक नहीं पता हमें। अरे बेसिक नहीं पता तभी तो इंग्लिश नहीं आती। ये सब की चीजें तुम बाद में करोगे, पहले बेसिक तो पता हो। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, वर्ड्स, अल्फाबेट, ये सब क्या होते हैं। इसीलिए इस सीरीज में मेरा यही मोटो है कि बिल्कुल जीरो से तुम्हें हीरो बना दूं। ये मेरा काम है, जीरो से हीरो बनाना, बेसिक से एडवांस ले जाना मेरा काम है। इस पूरी सीरीज में हम ये करने वाले हैं, लेकिन बस तुम्हारा एक ही काम है, पूरी सीरीज को एंड तक देखो। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग, इस पर मैंने सारे जितने बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे के सारे करवाए हैं। जल्दी से कॉपी पेन लेके रेडी हो जाओ और करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। अब देखो, जो पहला कॉन्सेप्ट है, आज पूरा इंग्लिश करवाऊंगा तो मैं बेसिक से हर चीज जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं सब करवाऊंगा। इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। भाई इंग्लिश जो होती है होती तो एक ही है, लेकिन जनरली हम इन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होती है स्पोकन इंग्लिश, एक होती है ग्रामेटिकल इंग्लिश। अब स्पोकन इंग्लिश क्या होती है, बहुत सिंपल है, जो हम बोलचाल में यूज करते हैं उसी को स्पोकन इंग्लिश कहते हैं। इसमें कोई रूल रेगुलेशन कुछ नहीं होते, कुछ नहीं। इसका सिर्फ एक ही मोटो है, क्या, जो तुम बोल रहे हो वो दूसरे को समझ आ जानी चाहिए। बस अगर दूसरे को समझ आ गई है तो तुम्हारी स्पोकन इंग्लिश बिल्कुल परफेक्ट है, बाकी तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बोलूं दिस आई वांट एप्पल, तुम्हें समझ पा रहा है ना, मुझे चाहिए, बस मेरी स्पोकन इंग्लिश बढ़िया है, बस फर्स्ट क्लास। लेकिन जो ग्रामेटिकल इंग्लिश होती है इसमें कुछ सेट्स ऑफ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को हमको फॉलो करना होता है। अगर उसमें से थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई, हल्का से भी, तो पूरा सेंटेंस खराब हो जाएगा हमारा। तो उसी को बोलते हैं ग्रामेटिकल इंग्लिश, और पेपर में ये आती है। इसमें क्या होते हैं, रूल्स जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। प्रतिष्ठा, परंपरा, अनुशासन, ये गुरुकुल के 3 नियम है। वही नियम होते हैं, इस पे फॉलो करना पड़ता है। तो इंग्लिश 2 टाइप की होती है बस। बट ग्रामेटिकल इंग्लिश खराब नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें ये आ गई तो स्पोकन इंग्लिश अपना अच्छी हो जाती है। इसीलिए अब तुम्हें बेसिक इंग्लिश मैंने बता दी है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम इंग्लिश की ही बात कर रहे हैं मेरे भाइयों, तो वर्ड्स और सेंटेंसेस 2 चीजें इंग्लिश में आती है। अगर कोई तुमसे पूछे कि इंग्लिश में सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, तो वो होते हैं वर्ड्स। वर्ड्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट। और अगर लार्जेस्ट यूनिट की बात करें तो वो होते हैं हमारे सेंटेंसेस। अब इसी पे थोड़ा बेसिक और डीप थोड़ा घुसते हैं। वर्ड क्या होते हैं, वर्ड होते हैं ग्रुप ऑफ लेटर्स। ये तुमको पता होगा, ग्रुप ऑफ लेटर्स। अब मुझे जरा ये बताओ, लेटर्स होते क्या हैं, बताओ भाई। इससे पहले जान लेते हैं सेंटेंसेस क्या होते हैं। वर्ड्स तो होते हैं ग्रुप ऑफ लेटर्स, और सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब वर्ड्स और सेंटेंस, लेटर, ये सब होता क्या है, इसको थोड़ा जानते हैं। भाई अगर मैं तुमसे पूछूं, इंग्लिश में तुमने पढ़ा है ABCD XYZ लास्ट तक। अगर मैं तुमसे पूछूं ए क्या है, क्या है ये, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे अरे सर ये तो इतना इजी है, ये तो ए अल्फाबेट है। नहीं, ए एक लेटर है, बी भी एक लेटर है। और वैसे कितने लेटर होते हैं टोटल इंग्लिश में, कितने, 26 लेटर होते हैं इंग्लिश में टोटल, 26 लेटर्स। और इन 26 लेटर्स को हम एक नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं इसे, अल्फाबेट। अल्फाबेट नाम देते हैं। ये ए अल्फाबेट नहीं होता, एक लेटर है, बी एक लेटर है। वैसे 26 लेटर होते हैं इंग्लिश में, और उन लेटर्स को सबके सबको एक नाम देते हैं, अल्फाबेट। तो अब ये पूरा प्लूरल है, अब इसका तुम फिर से प्लूरल नहीं बना सकते। अल्फाबेट का तुम अल्फाबेट से नहीं कर सकते। क्लियर हुआ इतनी बात, पेपर में आती है ये। इसीलिए जैसे मैं बोलूं भाई बॉय है, एक लड़का है, इसका प्लूरल क्या होगा, बॉयज। अब प्लूरल हो चुका है तो उसका फिर से प्लूरल बना दोगे, बना दोगे। अगर बना सकते तो भाई जल्दी मुझे कमेंट में बताओ क्या बनेगा इसका। अगर ये 26 लेटर होते हैं, ABCD सब लेटर हैं, 26 होते हैं, इन सब का नाम क्या देते हैं, अल्फाबेट। अब तुम्हें क्लियर हो गया। अब वर्ड्स क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स, लेटर्स का ग्रुप। जैसे मैं बोलूं अतुल, अब ये क्या है, एक वर्ड है। वर्ड कितने लेटर से बनाए, 1 2 3 4 लेटर से मिलकर ये वर्ड बनाए, तो इसीलिए बोला वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। अच्छा, सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड से मिलकर बना है। जैसे मैं बोलूं अतुल इज द बेस्ट, भैया जो कि मैं हूं ही बेस्ट। अब ये एक सेंटेंस है, सेंटेंस की पहचान लास्ट में फुल स्टॉप होता है, ये है ना। अब इसमें कौन कौन से, 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड, 4 वर्ड से बनाए, इसीलिए सेंटेंस को बोलते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब तुम्हें क्लियर हो गया। इंग्लिश की बात करें तो एक होते हैं वर्ड्स, स्मॉलेस्ट यूनिट, और सेंटेंस लार्जेस्ट यूनिट। वर्ड क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स, और सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और मैंने तुम्हें बता दिया लेटर कितने होते हैं। अब देखो मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूं इंग्लिश में जो बेसिक 5 चीजें होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 कॉन्सेप्ट जिनमें बच्चों को दिक्कत होती है, उन्हें पता नहीं होती इतने डीपली। वो होते हैं वर्ड्स, लेटर्स, सेंटेंसेस, फ्रेज एंड क्लॉजेस। अब मैंने तुम्हें वर्ड्स तो बता दिए, ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं वर्ड, सिंपल है। अच्छा, अगर मैं बोलूं भैया लेटर्स क्या होते हैं, लेटर्स मैंने तुम्हें बता दिए, 26 होते हैं टोटल लेटर्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, अल्फाबेट बोलते हैं। अल्फाबेट, अल्फाबेट में तुम अल्फाबेट्स नहीं कर सकते, याद रखना। अब सेंटेंस भी बोल दिया हमने, क्या होता है सेंटेंस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स।
ये तीनों तो पढ़ लिए। अब फ्रेज क्या होते हैं, क्लॉज क्या होते हैं, चलो इन दोनों को भी लिपटा लेते हैं भाई, इन दोनों का भी गर्दा उड़ा देते हैं। अब देखो फ्रेज क्या होता है, बहुत सिंपल है भाई। फ्रेज क्लॉज दोनों क्या होते हैं, फ्रेज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस विच हैज नो मीनिंग। फ्रेज सेंटेंस का ही पार्ट होता है, सेंटेंस का ही पार्ट होता है पर जिसपे कोई मीनिंग ना हो जिसकी। और क्लॉज क्या होता है, क्लॉज भी सेंटेंस का ही पार्ट होता है बट विच हैज सम मीनिंग, जिसकी कुछ मीनिंग होती है। एग्जांपल दे रहा हूं भाई, मैं लिख रहा हूं ही प्लेज फुटबॉल इन ग्राउंड, वो ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहा है। अब ये एक सेंटेंस है, क्यों, क्योंकि इसके पीछे मैंने फुल स्टॉप लगा दिया, ये पूरा एक सेंटेंस है। अगर मैं पूरे की बात करूं तो पूरा एक सेंटेंस है। अब मैंने बोला फ्रेज क्लॉज क्या होते हैं, सेंटेंस के ही पार्ट होते हैं, इस पूरे को तो सेंटेंस बोलेंगे। लेकिन अगर मैं इस पूरे के अलावा अगर सिर्फ इतना पार्ट की बात करूं या इतने पार्ट की या किसी भी एक दो पार्ट की किसी की पार्ट की बात करूं तो उसे हम फ्रेज क्लॉज बोलेंगे। लेकिन फ्रेज वो होता है जिसकी कोई मीनिंग नहीं होती और क्लॉज वो होता है जिसकी कुछ मीनिंग होती है। अब कुछ मीनिंग का मतलब क्या है, इतना समझ लो, जिसपे सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आ जाए वो हमारा क्लॉज हो जाता है, और जिसमें सब्जेक्ट वर्ब दोनों ना आए वो हमारा फ्रेज हो जाता है। बस इतना समझ लो। एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मैं सिर्फ इतने की बात करूं, इतने वर्ड की, इस पे बोलो देखो ही सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये फुटबॉल हो गया ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये तीनों हैं। अब मैं बोला इतने इतने इसकी बात कर रहा हूं, मैं पूरे की बात करूंगा तो पूरा क्या होगा, सेंटेंस। मैं इतना ले रहा हूं, प्लेस फुटबॉल इन, ये 3 वर्ड ले रहा हूं मैं। अब मुझे बताओ ये 3 वर्ड फ्रेज होंगे या क्लॉज होंगे, बताओ क्या होंगे इन दोनों में से। मैंने क्या बोला, क्लॉज वो होगा जिसमें सब्जेक्ट वर्ब दोनों आएंगे। इसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, सब्जेक्ट नहीं आ रहा, इसलिए क्या है, क्या है, ये फ्रेज है। बस ये पूरा क्या है, फ्रेज। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं अब मैंने इतना नहीं लिया, अब मैंने ले लिया पूरा इतना पार्ट, ही प्लेस फुटबॉल इन, इतना पार्ट लिया। तो अब क्या होगा, इसमें सब्जेक्ट भी इंक्लूड है, वर्ब भी इंक्लूड है, तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लॉज हो जाएगा। बस सेंटेंस से छूटा होना चाहिए। अब मैं यहां से लेकर ये पूरा ले रहा हूं, पूरा, अभी क्या हो जाएगा, फ्रेज होगा, क्लॉज होगा, कुछ नहीं होगा, ये क्या होगा, सेंटेंस। पूरा क्या होता है, सेंटेंस। फ्रेज क्लॉज सेंटेंस से कम होता है, बस इतना। और क्लॉज क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों इंक्लूड हो, और फ्रेज क्या होता है जिसमें अगर एक भी इंक्लूड है तो ये क्या होगा, फ्रेज। दोनों होने चाहिए, दोनों, तब जाके क्लॉज होगा। बस सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हें अच्छे से समझ पे आ गया होगा। कुछ एग्जांपल मैं आगे करवाता हूं। आई टीच इंग्लिश, ये है, इसमें आई है सब्जेक्ट, टीच वर्ब, इंग्लिश ऑब्जेक्ट। अगर मैं पूरे की बात करूं, पूरा, तो पूरा क्या हो जाएगा, सेंटेंस। ये पूरा सेंटेंस हो गया। लेकिन अगर मैं ये 2 वर्ड लेता हूं, अब ये फ्रेज है कि क्लॉज है, इसमें सब्जेक्ट भी इंक्लूड हो रहा है, वर्ब भी इंक्लूड हो रहा है, इसका मतलब क्या है, क्लॉज। जिस पर दोनों आ रहे हैं, इसका मतलब इसकी मीनिंग है। बट अगर मैं क्या लूं, केवल ये 2 लूं, तब क्या हो जाएगा, इसमें वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, फ्रेज। क्योंकि अगर क्लॉज होता तो दोनों होते। बस सिंपल है। और अगर मैं पूरा ले लूं तो पूरा क्या बन जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा। अब क्लियर हो गया। चलो इसको भी करते हैं। मैं ये ऑब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट, अगर मैं यहां से यहां तक लूं या यहां से चलो यहां तक लूं पूरा, अब बताओ फ्रेज क्लॉज सेंटेंस क्या है, सेंटेंस से कम है, सेंटेंस नहीं है, फ्रेज क्लॉज में से एक होगा। इसमें क्या सब्जेक्ट है इंक्लूड, यहां से लेकर यहां तक सब्जेक्ट है, नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, फ्रेज हो गया। बस सिंपल है। अगर मैं इसी में, चलो नीचे वाले में देखते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, इतना मैंने इतना पार्ट ले लिया केवल। अब बताओ क्या ये क्लॉज, क्यों, क्योंकि इसमें दोनों आ रहे हैं, इसलिए क्या हो गया, क्लॉज है। सिंपल है। ठीक है, फिर से एक और। अब मुझे बताओ, तुम बताओ, मैं यहां से लेकर इतना पार्ट ले रहा हूं, अब बताओ ये क्या होगा, फिर से ये भी क्या होगा, क्लॉज। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ये दोनों जिस पर हो जाता है वो क्लॉज हो जाता है। क्लियर है। फिर से एक और भाई, अच्छे से बिल्कुल, जब तक नहीं आएगा ये पार्ट पूरा। अब बताओ ये क्या है, क्लॉज है, नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट इंक्लूड नहीं है, इसलिए क्या हो गया, फ्रेज हो गया। बस। तो फ्रेज और क्लॉज क्या होते हैं, सेंटेंस से कम होने चाहिए। अगर सेंटेंस है हमारा 100% तो उससे कम होने चाहिए फ्रेज और क्लॉज। फ्रेज क्या होता है, जिसका कोई मीनिंग ना हो, नो मीनिंग। और क्लॉज क्या हो गया, जिसकी कोई मीनिंग हो, जिसमें क्या इंक्लूड हो, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों। बस। अब तुम्हें कभी दिक्कत नहीं आएगी फ्रेज क्लॉज में, ये मेरी गारंटी है। अब बढ़ते हैं पार्ट ऑफ स्पीच में। पार्ट ऑफ स्पीच ये तो इंग्लिश की जान है, पार्ट ऑफ स्पीच। अगर तुम्हें ये इंग्लिश में नहीं आता तो फिर तुम्हें क्या आता है इंग्लिश में। देखो याद रखो, आज से
8 पार्ट ऑफ स्पीच होती है, 8 इंग्लिश में। अगर कोई भी पूछे आपसे कौन कौन सी, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये 8 क्या। अब इनके प्रोनाउंसिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे क्या पढ़ते हैं? एडजेक्टिव सर। अरे एडजेक्टिव थोड़ा पढ़ते हैं, एडजेक्टिव पढ़ते हैं। एडजेक्टिव, इसमें जो डी होता है वो साइलेंट होता है, डी को नहीं पढ़ते, एडजेक्टिव नहीं बोलते। ये बाहर मत बोलते ना गंवार वाली भाषा, इसे एडजेक्टिव पढ़ते हैं। जैसे चाकू को क्या बोलते हैं? नाइफ। तो इसे तुम क्या के नाइफ पढ़ते हो? अरे भाई के साइलेंट होता है इसमें, नाइफ पढ़ते हो। ये एक और वर्ड लिख रहा हूं मैं, इसे क्या पढ़ते हो? अच्छा हावर पढ़ते हो क्या? नहीं आवर। क्यों? क्योंकि एच साइलेंट होता है। वैसे ही एडजेक्टिव नहीं पढ़ते, डी साइलेंट होता है। क्या पढ़ेंगे? एडजेक्टिव पढ़ेंगे आज से। अब से मत बोल देना ये। हाँ अब ये देखो, इसे क्या पढ़ेंगे सर? इसे ना प्रीपोजिशन बोलते हैं। अरे प्रेपोजिशन बोलते हैं, प्रीपोजिशन नहीं, प्रेपोजिशन बोलते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8। कौन कौन से? मेरे साथ बोलो, अभी अभी मेरे साथ बोलो। क्या? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। अब याद रहेगा? बिल्कुल ना, बिल्कुल अच्छे से बात याद रहेगा। अब जल्दी से, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आ रही है, कॉन्सेप्ट तुम्हें पसंद आ रहा है, जल्दी से वीडियो को करो लाइक अभी के अभी। भैया मुझे ये ऐसे बच्चे नहीं पसंद जो बहुत ही लेजी होते हैं। वीडियो को करो लाइक, चैनल करो अभी सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी, अगर तुम्हें पसंद आ रहा है, अगर रियली तुम्हें कोई वैल्यू मिल रही है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने अभी तुम्हें बोला जो पार्ट ऑफ स्पीच हमारी होती है, ये सब होती है 8। इनमें से जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं ये 3, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब। ये तुम डेली लाइफ में अपने सुनते होंगे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब। इन्हीं को थोड़ा मैं समझा लेता हूं, बाकी तो ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। 3 इंपॉर्टेंट होते हैं, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब। अब देख लेते हैं नाउन क्या होता है। एक तुमने डेफिनेशन हमेशा सुनी होगी बचपन से ही, नाउन इज अ नेम, प्लेस और थिंग। किसी को इंग्लिश के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन उसे ये जरूर पता होगा नाउन इज अ नेम, प्लेस और थिंग। टीचर ही रटाते हैं बच्चे को, इसीलिए पता है। अब असली में होता है क्या? देखो ये सही है, लेकिन ये क्यों होता है वो मैं बता रहा हूं। एनीथिंग विच यू कैन आइडेंटिफाई इन योर माइंड इज कॉल्ड नाउन। मैं तुम्हें बता रहा हूं, कोई भी चीज जिसे तुम अपने माइंड में आइडेंटिफाई कर सको वो नाउन होता है। एग्जाम्पल देता हूं, मैंने बोला चौक, तुम्हारे माइंड में इमेज आ रही है चौक की, इसका मतलब चौक नाउन है। मैं बोलूंगा भाई हमारे सल्लू भाई सलमान खान, माइंड में इमेज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, तो वो भी क्या है? नाउन है। मैं बोलूंगा दिल्ली, इमेज आ रही है माइंड में दिल्ली की? भाई हमारी कैपिटल है, कैपिटल सिटी दिल्ली, कुतुब मीनार, चांद मीनार, इंडिया गेट, सब कुछ है वहां, आ रही इमेज? बिल्कुल। तो इसका मतलब ये भी नाउन है। जिस भी चीज को तुम आइडेंटिफाई कर दो नाउन हो गया। मैंने बोला चेयर, इमेज आ रही है माइंड में? बिल्कुल आ रही है, इसीलिए वो नाउन है। अब बताओ, देखो सल्लू भाई क्या, ये किसी पर्सन का क्या है? नेम है, सलमान खान। दिल्ली क्या है? प्लेस है। और चेयर, चेयर क्या है? थिंग। इसी तो बोलते हैं नाउन इज अ नेम, प्लेस और थिंग। क्यों बोलते हैं? अब रीजन समझ पाया? जो टीचर रटाते हैं तुम्हें नाउन इज अ नेम, प्लेस, थिंग, क्यों? रीजन कभी बताती नहीं, क्यों? अब रीजन समझ पाया? क्यों? क्योंकि जो नेम है, प्लेस है, थिंक है, उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने माइंड में, उनकी इमेज बन सकती है, इसलिए वो नाउन होते हैं। अब मैं तुम्हें एक और वर्ड बोला हूं, ब्यूटी। बताओ भैया क्या इमेज आई? हाँ किसकी इमेज आई? पड़ोस वाली जो लड़की रहती है उसकी इमेज आई? नहीं आई। क्यों? क्योंकि ये नाउन नहीं है। जिसकी इमेज नहीं आएगी वो नाउन नहीं होगा। नाउन क्या होगा? जिसकी इमेज आए सबके माइंड में एक जैसी। अब क्लियर हुआ? तो एनीथिंग विच यू कैन आइडेंटिफाई इन योर माइंड इज कॉल्ड नाउन। अब प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन कुछ नहीं होते भाई, जो नाउन होते हैं उन्हीं को प्रोनाउन बोलते हैं। क्या? जो भी एनीथिंग विच कैन रिप्लेस नाउन, कोई भी वर्ड्स जो नाउन को रिप्लेस कर दें उन्हीं को हम प्रोनाउन बोल देते हैं। जैसे मैं बोलूं अतुल इज अ गुड बॉय। अब इसमें तुम्हें पता है भाई अतुल क्या है? नाउन है। अतुल नाउन है, नाम है मेरा। अब अगर मैं इस नाउन को रिप्लेस कर दूं किसी वर्ड से, ही इज अ गुड बॉय बोल दूं मैं, तो मैंने क्या किया? सिंपल सी बात है, नाउन को रिप्लेस कर दिया। जो वर्ड नाउन को रिप्लेस कर देगा उसी को हम प्रोनाउन कह लेते हैं, बस। बाकी कोई डेफिनेशन नहीं है प्रोनाउन की। जैसे दिन की डेफिनेशन क्या है? जब रात नहीं हो, और रात की क्या है? जब दिन नहीं हो, बस। ऐसी प्रोनाउन की डेफिनेशन है जो नाउन को रिप्लेस कर दे। अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा तुम्हारे माइंड में, अगर तुम ध्यान से सुन रहे हो तो तुम्हारे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, भाई जब नाउन होता है तो हमें प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों रिप्लेस करने की जरूरत है? भाई अतुल है तो अतुल को अतुल ही रहने दो, रिप्लेस करने की जरूरत क्यों है? इसका भी रीजन बताता हूं। देखो अब इस सेंटेंस को तुम पढ़ो, अतुल लव्स अतुल्स पेरेंट्स, अतुल पेरेंट्स लव अतुल, अतुल फेवरेट स्पोर्ट्स इज वॉलीबॉल, अतुल इज अ हैंडसम बॉय, जो कि मैं हुई। बार बार अतुल आ रहा है, सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, ऑब्सर्ड लग रहा है, बिल्कुल
भद्दा सा, अतुल लव्स अतुल्स पेरेंट्स, अतुल पेरेंट्स लव अतुल, अतुल, बार बार नाउन नाउन, ये अतुल क्या नाउन, बार बार नाउन आ रहा है इसलिए बेकार लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि नाउन की रिपीटेशन बहुत बार हो रही है, उसी रिपीटेशन को कम करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। आप समझ पाया प्रोनाउन का यूज क्यों करते हैं? जब नाउन बार बार रिपीट हो तो उसकी रिपीटेशन को कम करने के लिए प्रोनाउन का यूज करते हैं, और जो भी वर्ड्स नाउन को रिप्लेस कर दे उन्हें क्या कहते हैं, प्रोनाउन। बस अब क्या करेंगे हम, अतुल लव्स, अब दूसरी बार क्या करेंगे, हिज पेरेंट्स, फिर हिज पेरेंट्स लव हिम। आप समझ पाए प्रोनाउन का क्या यूज होता है। फिर हिज फेवरेट स्पोर्ट्स इज वॉलीबॉल, ही इज अ हैंडसम बॉय। आप समझ पाया, एक बार तो नाउन आ गया, अब बार बार उसकी रिपीटेशन को हमने एक्सचेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया, किससे, प्रोनाउन से। अब तुम्हें नाउन प्रोनाउन अच्छे से समझ पे आ गए होंगे। नाउन क्या होता है, जिस भी वर्ड को हम आइडेंटिफाई कर सकें। प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन को रिप्लेस कर दें। अब प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ती है, नाउन की रिपीटेशन को हटाने के लिए प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है। अब जो नेक्स्ट है वो है वर्ब। ये बहुत बार आता है, क्रिया। वर्ब क्या होती है, कोई भी काम। देखो सिंपल सी बात है, वर्ब क्या होता है, जो किसी भी एक्शन को या किसी भी स्टेट को बताए। एक्शन मतलब कोई भी क्रिया हो रही हो, सोने का काम, खाने का काम, पीना, उठना, जागना, किसी को मारना, पीटना, पढ़ना, पढ़ाना, जितने भी है ये सब काम है, एक्शंस हैं, क्रिया हैं। तो जो भी क्रिया को बताए उसे क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। और जो भी स्टेट को भी बताए। अब तुम बोलोगे भाई एक्शन तुमने सुना है, स्टेट क्या है, मैं तुम्हें समझाता हूं। मैंने बोला ही इज प्लेइंग, आगे लिख लेते हैं भाई क्या तुम्हें पसंद है खेलना, चलो बैडमिंटन ले लेते हैं, बैडमिंटन सबके सब खेलते हैं, ही इज प्लेइंग बैडमिंटन। अब यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है, क्या करने का एक्शन हो रहा है, खेलने का एक्शन हो रहा है, इसलिए क्या है वर्ब, क्योंकि इसमें क्या है, एक्शन बता रहा है वर्ब, क्या एक्शन हो रहा है, खेलने का। ठीक है, हमें पता चल गया वर्ब क्या होता है, जो एक्शन बताए। अब स्टेट क्या होता है, एग्जाम्पल लेता हूं। मैंने बोला ही इज अ गुड बॉय, सिंपल सिंपल एग्जाम्पल, ताकि माइंड में बैठ जाए। मैं ले सकता हूं कॉम्प्लेक्स भी, ले रहा हूं सिंपल तुम्हारे लिए, ताकि दिमाग में बैठ जाए। एक और लेता हूं, ही इज अ टॉल बॉय। अब मुझे बताओ इन दोनों एक्शंस, इन दोनों सेंटेंसेस में क्या कोई एक्शन हो रहा है, क्या कोई चीज कर रहे हैं हम, कोई क्रिया हो रही है, हम नहीं, हम तो केवल क्या बोल रहे हैं, हम केवल बोल रहे हैं ही इज अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है, ही इज अ टॉल बॉय, वो एक लंबा लड़का है। इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, क्या है, हम स्टेट बता रहे हैं, स्टेट कि वो एक अच्छा लड़का है, वो एक लंबा लड़का है, स्टेट बता रहे हैं उस लड़की की। अब स्टेट दो टाइप की होती है, एक होती है फिजिकल स्टेट, एक होती है मेंटल स्टेट। अब मुझे बता दो इन दोनों में फिजिकल कौन सी है, मेंटल कौन सी है। अगर तुम नहीं बता पाए तो तुम मेंटल हो फिर क्या है, सिंपल है भाई, क्या ये कौन सी स्टेट है, मेंटल स्टेट है। कैसा है वो, अच्छा लड़का है। इसमें फिजिकल की बात हो रही है, बॉडी की कोई बात हो रही है, नहीं हो रही, मेंटल स्टेट है, अच्छा लड़का है, अच्छा गंदा, ये सब क्या है, मेंटली तो है। और नीचे क्या है, ही इज अ टॉल बॉय, लंबा है। तो अब क्या हो रही है, फिजिकल की बात, तो ये कैसी स्टेट है, फिजिकल की। तो वर्ब किसको बोलते हैं, जो किसी भी एक्शन को बताए और स्टेट को बताए। इन दोनों में से किसी को भी बताए उसे क्या कहते हैं, वर्ब। स्टेट दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, फिजिकल, मेंटल। अब याद रहेगा। हाँ, अब देखो बेसिकली तुमने सुना होगा वर्ब की फॉर्म्स होती है। अब एक बात याद रखना, इंग्लिश में जो फॉर्म होती है केवल वर्ब की ही होती है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव बाकी किसी की फॉर्म नहीं होती है, सिर्फ वर्ब की ही फॉर्म होती है जो तुमने सुना है। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, देखो बेसिकली 3 फॉर्म तुमने सुनी होगी हमेशा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और एक होती है आईएनजी फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को हम कहते हैं बेस फॉर्म, क्या कहते हैं, बेस फॉर्म। सेकंड फॉर्म को कहते हैं सिंपल पास्ट, थर्ड फॉर्म को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। मैं बता रहा हूं, एक होती है आईएनजी फॉर्म, ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है भाई, प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है। टाइपिंग मिस्टेक बताऊंगा उसको टाइपिंग वाले को आज। अब क्या बोला, वर्ब की 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म जिसको बेस फॉर्म बोलते हैं, सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट, थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, और जो ये होती है आईएनजी फॉर्म, इसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। और याद रखना, जो आईएनजी फॉर्म होती है वो फर्स्ट फॉर्म पे ही जुड़ता है आईएनजी। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, प्ले फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म क्या है, प्लेड, थर्ड फॉर्म क्या है, प्लेड ही होता है। लेकिन अगर मैं इसका आईएनजी फॉर्म बनाऊं तो क्या लिखूंगा मैं आईएनजी फॉर्म में, प्लेइंग। तो किस में जुड़ा है, प्ले में जुड़ा, फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी जुड़ता है हमेशा। इसीलिए जो आईएनजी फॉर्म को क्या बोलते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्योंकि जो आईएनजी जुड़ता है फर्स्ट फॉर्म में जुड़ता है, सेकंड फॉर्म में नहीं जुड़ता। ऐसे नहीं बोलते हम प्लेड इन, ये तो कुछ बनेगा नहीं भाई, कैसे बोलेंगे इसे, तुम मुझे बताओ कैसे बोलेंगे इसे, इतना क्लियर है। और फोर्थ ये फॉर्म भी होती है, जो सिंपल प्रेजेंट में यूज होती है। और एक और फॉर्म होती है क्या, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी एक होती है, इसे बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। ये होती है परफेक्ट पार्टिसिपल।
लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता है, आती नहीं है। मेन 4 फॉर्म होती है वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को बेस फॉर्म बोलते हैं और एक होती है आईएनजी फॉर्म। बस इतना ही होता है, बाकी ज्यादा कुछ है नहीं। तो मैंने तुम्हें वर्ब और वर्ब की फॉर्म बता दी अच्छे से। अब हमारी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक में अपने बढ़ते हैं जो है ग्रामेटिकल पर्सन्स। अब जैसे रियल लाइफ में लोग होते हैं, पर्सन होते हैं, वैसे ग्रामर में भी पर्सन होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। 3 कैटेगरी हमने डिवाइड की है। देखो भाई मैं सिंपल समझाता हूं। अगर मैं कुछ बोल रहा हूं, मुझे कुछ बोलना है, तो मुझे कितने लोग चाहिए? 2 लोग, एक बोलने वाला हो और एक सुनने वाला हो। 2 ही लोग चाहिए, एक स्पीकर हो जो बोले और एक क्या हो, लिसनर हो जो सुने। लेकिन एक और चीज चाहिए, तीसरी चीज क्या, जिसके बारे में बात हो रही हो। कुछ टॉपिक तो चाहिए बोलने के लिए। एक तो चाहिए बोलने वाला, एक चाहिए सुनने वाला, एक क्या चाहिए बीच में, टॉपिक भी तो चाहिए जिसके बारे में बात हो। तो वही 3 चीजें होती है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। क्या, जो स्पीकर हो, जो बोल रहा हो, वो क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन। जो सुन रहा है मेरी बात, वो क्या हो गया, सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में बात हो रही है तीसरा, वो क्या हो गया, थर्ड पर्सन। बस सिंपल है, बस इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है। प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, प्रोनाउन की, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। प्रोनाउन क्या होते हैं, जो नाउन को रिप्लेस करते हैं। अब फर्स्ट पर्सन क्या होता है, मैं जो बोल रहा हूं, तो मैं कौन से वर्ड, मुझे कौन से वर्ड दिखाएंगे, आई और वी। ये 2 ही वर्ड होते हैं जनरली जो मुझे दिखाएंगे, मैं बोल रहा हूं स्पीकर को। अब जो सुन रहा है, तुमको कौन से वर्ड दिखाते हैं इंग्लिश में, सिंपल है यू। और जिसके बारे में बात हो रही हो, ही, शी, इट में, ये सब। मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट बता दिया है। अगर मुझे कोई भी चीज बोलनी होगी तो जो बोलेगा स्पीकर होगा वो फर्स्ट पर्सन, जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन। तो मेरे को कौन से वर्ड दिखाएंगे, आई, वी। तुम जो सुन रहे हो, कौन सा वर्ड है तुम के लिए, यू। और बाकी जिसके बारे में बात हो रही है, वो ऐसा था, वो ऐसी थी, ही, शी, ही। बस इतना सिंपल है। इन्हें बोलते हैं ग्रामेटिकल पर्सन। 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। याद रखना हमेशा। अब कभी भी तुम्हें मिस नहीं करना, भूलना नहीं है ये। अब पंक्चुएशन साइंस में तुम्हें बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई पंक्चुएशन साइंस, बहुत इंपॉर्टेंट। बच्चों को हमेशा इस पे डाउट रहता है पंक्चुएशन साइंस में। जो पहला है, इसे क्या बोलते हैं, फुल स्टॉप। मैंने बोला था फुल स्टॉप का मतलब क्या होता है, अगर किसी के एंड में फुल स्टॉप लग गया, इसका मतलब सेंटेंस कंप्लीट हो गया। वरना क्या होगा, वो फ्रेज होगा। अगर फुल स्टॉप लग चुका है तो मतलब हमारा सेंटेंस कंप्लीट है। कॉमा, ये वाला कॉमा नहीं जो पेशेंट जाते हैं कॉमा में। ये कॉमा क्या है, जब भी हमें किसी भी सेंटेंस के बीच में पॉज लेना हो तो हम कॉमा का यूज करते हैं। जब भी हमको जब बोलते हैं तो हल्का सा पॉज लेना हो तो हम किसका यूज करेंगे, कोमा का। कोमा बोलेंगे सर, कॉमा। अब ये इसे क्या बोलते हैं, कॉलन। जब 2 डॉट हो ना, 2 डॉट, एक के नीचे एक, उसे बोलते हैं कॉलन। इसे बोलते हैं सेमी कॉलन। सेमी मतलब होता है आधा। तो इसमें 2 नहीं है, इसमें एक है, एक कॉमा है, तो इसे बोलेंगे सेमी कॉलन। जिसमें दोनों डॉट होंगे उसे क्या बोलेंगे, कॉलन। अब इसे क्वेश्चन मार्क, ये तो तुम्हें पता है क्वेश्चन मार्क। जब भी हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन करते हैं, किसी से प्रश्न पूछते हैं, तुम आज कहां गई थी, तुमने खाने में क्या खाया, ये सब जब भी हम क्वेश्चन करें तो लास्ट में क्या लगता है, इंटेरोगेटिव। बस सिंपल है सेंटेंस के। अब ब्रैकेट 2 टाइप के होते हैं, एक होता है राउंड ब्रैकेट, एक होता है स्क्वायर ब्रैकेट। ये तुमने मैथ्स में बहुत पढ़ा होगा। जनरली ब्रैकेट का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी चीज को थोड़ा हाईलाइट करना हो, तो ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को। अब होता है कोटेशन मार्क। ये कोटेशन मार्क जनरली हमको डायरेक्ट स्पीच में काम आते हैं। जब किसी के कहीं भी बातों को हमको एज इट इज रखना हो तो हम इनका कोटेशन मार्क्स का यूज करते हैं। अब अपॉस्ट्रोफी क्या होता है, अपॉस्ट्रोफी मतलब होता है जब किसी चीज में हम अपना अधिकार दिखाना हो, किसी चीज में, उसमें हम अपॉस्ट्रोफी यूज करते हैं। जैसे मैं बोलूं अतुल्स कार, इसका मतलब ये जो कार है इसका मालिक कौन है, मैं हूं। अतुल्स की कार, ये मेरी कार है, अतुल की कार है। तो ये देखो, ये ऊपर वाला कॉमा है ना, इसे ही बोलते हैं अपॉस्ट्रोफी। ये अधिकार दिखाता है कि किसकी कार है, मेरी कार है। और याद रखना जो अपॉस्ट्रोफी होता है हमेशा, वो हमेशा लिविंग थिंग के साथ लगता है, नॉन लिविंग थिंग के साथ कभी नहीं लगता अपॉस्ट्रोफी। ये भी रूल होता है, याद रखना। अब इलिप्सिस पॉइंट करता है 3 डॉट। किसी भी लेटर के आगे अगर हम 3 डॉट लगा दें उन्हें बोलते हैं। ये चैटिंग में बहुत यूज करते हैं, तुम क्या कर रही थी, डॉट 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 करते हो, तुम करते हो ना उसका यूज, ऐसे ही करते हो। अब एक्सक्लेमेटरी मार्क क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क मतलब जैसे हम कोई भी वर्ड यूज करें, ओह शिट, लड़कियां बड़ा करती है, तो इनके पीछे लास्ट में क्या लगता है, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क लगता है, बस। और ये जो देखो, ध्यान रखना, ये जो वर्ड है ना, ओ शिट, ये सब इंटरजेक्शंस हैं। और इस जो ये जो साइन दिख रहा है ना, इस साइन को बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन। बाकी जो ये है, ये इंटरजेक्शंस हैं। इंटरजेक्शंस बोलते हैं जो सडन फीलिंग हो, जैसे तुमने किसी को देखा, ओह
डर लगता है अचानक से, तो जो सडन फीलिंग्स निकले उन्हें बोलते हैं इंटरजेक्शन, और इंटरजेक्शन के लास्ट में जो साइन लगता है इसे बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क, जो तुम्हारी मर्जी है। अब अंडरलाइन तुम्हें पता ही है, कोई भी वर्ड को अगर मुझे हाईलाइट करना हो, इज हाईलाइट करने से तो क्या कर दूंगा, अंडरलाइन कर दूंगा, बस सिंपल है। अब हाइफन, हाइफन किसको बोलते हैं, ये जो बीच का छोटा सा ये हल्का सा ये डैश होता है उसे हाइफन बोलते हैं, और लास्ट है वर्गीय इसे ऑब्लिक बोलते हैं। ऑब्लिक, ऑब्लिक तुमने सुना होगा, दो वर्ड के बीच में ऑब्लिक, जब हमको दो में से कुछ चूज करना होता है ऑब्लिक लगा लेते हैं बस। तो ये होते हैं तुम्हारे मेन पंक्चुएशन साइंस, इन्हें याद कर लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फुल स्टॉप किसको बोलते हैं, कॉमा, कॉलन, सेमीकोलन, क्वेश्चन मार्क, ये सब किसको बोलते हैं, अपॉस्ट्रोफी, एक्सक्लेमेटरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे तुम्हारी मर्जी। आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो आज का लास्ट कॉन्सेप्ट है वो है ग्रामेटिकल्स रूल। ग्रामर के जो रूल्स होते हैं कुछ बेसिक, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तुम्हें करवा रहा हूं बेसिक रूल्स। देखो पहला रूल मैं बता रहा हूं तुम्हें फुल स्टॉप का, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट तुम्हारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इससे क्वेश्चन आते हैं, पंक्चुएशन साइंस से बहुत क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश में। एक है फुल स्टॉप का रूल, पहला रूल जो मैं तुम्हें करवा रहा हूं। फुल स्टॉप क्या होता है, इसका मतलब सेंटेंस एंड हो चुका है। अगर तुमने कोई सेंटेंस लिखा, मैं फिर से ले रहा हूं भाई, सिंपल सेंटेंस ले रहा हूं, ही इज अ गुड बॉय, अगर मैं इतना छोड़ दूंगा तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। सेंटेंस एंड होगा तब जब मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, फुल स्टॉप लगाऊंगा, इसलिए फुल स्टॉप बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ फुल स्टॉप। अब सेकंड जो है वो क्या है भाई, तुम्हें पता है कॉमा कब लगता है, वो तो आम बात है, लेकिन जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट है वो है, क्या बोलते हैं इसे, क्वेश्चन मार्क का। जब भी तुम कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हो, क्वेश्चन पूछते हो या प्रश्न पूछते हो किसी से, तो इंटेरोगेटिव लास्ट में लगाते हो। जैसे मैं बोलूं व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे नहीं, तुम क्या कर रहे हो। हाँ, बहुत लोग इसको गलत बोलेंगे, व्हाट आर यू डूइंग मतलब तुम क्या कर रहे हो। अब इसके लास्ट में मैंने क्या लगाया, इंटेरोगेटिव, क्यों, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और याद रखना इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमेशा WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और लास्ट में क्या लगता है, इंटेरोगेटिव साइन लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी कोई सेंटेंस किसी वर्ड से स्टार्ट होता है तो उस वर्ड का जो पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल में लिखते हैं। जैसे मैं बोलूंगा देयर आर सम बॉयज, कुछ लड़के हैं, ये सेंटेंस है। ये सेंटेंस कहां से स्टार्ट होता, देयर से। इसका भी जो पहला लेटर है वो किस में है, कैपिटल में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पहला लेटर होता है, फर्स्ट लेटर किसी भी सेंटेंस में, वो हमेशा किस में होता है, कैपिटल लेटर में होता है। तुम्हें पता है ये, लेकिन मैं हमेशा तुम्हें लेकिन एक बार रिवाइज करवा रहा हूं बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इसमें बहुत मिस्टेक करते हैं। और लास्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है जो शायद ये लोगों को पता है, जब भी हम आई यूज करते हैं, आई सिंगल लिखते हैं, तो वो हमेशा क्या होता है, कैपिटल में ही लिखा जाता है। जब आई हम सिंगल यूज करेंगे तो हमेशा कैपिटल में ही लिखा जाता है, चाहे हम स्टार्टिंग में करें यूज, चाहे बीच में, चाहे एंड में, कहीं भी यूज करें, लेकिन अगर आई सिंगल आया है तो हमेशा कैपिटल में यूज होता है। जैसे मैं बोलूंगा व्हाट एम आई डूइंग, क्या ये सही है, नहीं है, बिल्कुल गलत है। पहली बात इसमें क्या लगना है, क्वेश्चन मार्क लगना है। दूसरी बात ये गलत है, आई छोटा नहीं आएगा, क्या आएगा, बड़ा आएगा, कैपिटल आएगा। मैंने अभी तो तुम्हें बोला जब भी आई बीच में आए, कहीं भी आए, सिंगल आए तो क्या आएगा, कैपिटल। हाँ, अगर किसी स्पेलिंग में बोलूं, मैं कोई स्पेलिंग लेता हूं, मान लो मैंने लिख दिया इन्वर्जन, अब इसमें 2 बार आई आ रहा है, लेकिन क्या ये आएगा, बड़ा आएगा, नहीं, कैपिटल नहीं आएगा, क्योंकि किसी वर्ड में आ रहा है। लेकिन अगर मैं सिंगल लिखूंगा तो हमेशा क्या आएगा, कैपिटल आएगा। तो यही ग्रामर के रूल्स है, जो बेसिक, जो जितने भी होते हैं। क्या बोला, पहला है फुल स्टॉप सेंटेंस के एंड में लगता है, सेकंड है इंटेरोगेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी कोई तुम क्वेश्चन करोगे तो उस पे इंटेरोगेटिव लास्ट पे लगाना पड़ता है। ये पंक्चुएशन साइन में आता है, तुम पे क्वेश्चन भी आता है पेपर में, इस पे बहुत गलतियां होती है। थर्ड बोला, जो भी लेटर होता है फर्स्ट, जिससे सेंटेंस स्टार्ट हो, उसका जो फर्स्ट लेटर होता है हमेशा कैपिटल में होता है। और फोर्थ बोला, जो आई होता है, अगर तुम सिंगल आई लिखो कहीं भी तो वो हमेशा कैपिटल में ही लिखा जाता है, चाहे सेंटेंस के बीच में करो, चाहे स्टार्टिंग में करो, चाहे एंड में करो, कहीं भी करो। जब भी अकेला आई लिखोगे तो हमेशा कैपिटल ही होता है। तो ये थे तुम्हारी इंग्लिश में जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट, सबके सब कवर करवा दिए हैं। तुम्हें ऐसे कोई वीडियो नहीं मिलेगी जिसपे ये सबके सब इतनी इजी लैंग्वेज पे हो। अगर तुम्हें आज रियली वीडियो पसंद आई और तुम्हें कोई वैल्यू मिली, अच्छा लगा, तो तभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। और मैं जल्दी से एक नई सीरीज लेके आने वाला हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, कहीं तुमसे मिस ना हो जाए, इससे जल्दी से चैनल को कर दो सब्सक्राइब। देखो सब्सक्राइब का बटन है, जल्दी से कर लो। मैं तब तक मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक क्या करना है, वही करना है जो मैं हमेशा बोलता हूं, लाइफ में करते रहो मस्ती और थोड़ा आराम,
पढ़ते रहो मेरे साथ, निकलेगा हर एग्जाम। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं